अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से शुक्रिया, आपका मोस्ट वेलकम। प्यारे नाजरीन, हम आपके साथ एजुकेशन का ये जो कारवां है उसे आपके साथ चला रहे हैं और आप तक हम फ़िलॉसफ़ी के जो टॉपिक्स हैं आप तक हम वो स्टेप बाय स्टेप पहुंचा रहे हैं। हमने ऑलरेडी इसके जो पहले 2-3 टॉपिक्स हैं वो आप तक पहुंचाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ थिंकर्स ऑफ एजुकेशन। आज हमको स्टडी करनी है जो थिंकर्स ऑफ एजुकेशन है, यानी जो फिलोसोफर्स हैं, जो फिलोसोफर्स हैं, जिन्होंने फ़िलॉसफ़ी दी है एजुकेशन के लिए, जिन्होंने प्लेंथ, बेसिस और फंडामेंटल्स प्रोवाइड किए हैं एजुकेशन को, जिन्होंने गाइडेंस अपनी दी है, जिन्होंने डायरेक्टिव्स दिए हैं एजुकेशन की राह को, एजुकेशन के पॉलिसीज़ जो जिन्होंने एजुकेशनल पॉलिसीज़ बनाई हैं। तो आज का हमारा जो पहला ऐसा थिंकर है वो है आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो पैदा हुए थे 6 मई को 1861 में। तो ये पैदा हुए थे 6 मई को 1861 में वेस्ट बंगाल में। इन्होंने एक स्कूल की बुनियाद डाली जिस स्कूल का नाम पहले बाल निकेतन था। बाल निकेतन ये बोलपुर में था, फिर बाल निकेतन से ये बना शांति निकेतन, और शांति निकेतन से ये तरक्की करते करते इंडिया की एक फेमस यूनिवर्सिटी बन गया ये इंस्टीट्यूट, जिसे आजकल विश्व भारती यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो यहाँ से ये इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एम के गांधी ने उन्हें गुरुदेव का टाइटल दे दिया। मोहनदास करमचंद गांधी को जो महात्मा का लक़ब दे दिया वो दिया आर एन टैगोर ने, और आर एन टैगोर को जो गुरुदेव का नाम दे दिया वो दे दिया एम के गांधी ने। और उसके बाद आर एन टैगोर गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 मेनली फॉर गीतांजलि। तो आर एन टैगोर को नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के लिए। वो पहले इंडियन थे जिनको लैंग्वेज या लिटरेचर के लिए जिसको जो है नोबेल प्राइज मिला। गीतांजलि किताब लिखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, यानी गीतांजलि किताब ऐसी है कविताओं की किताब जिसकी बिना पे इसको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के लिए। डाइड इन 1941 1941 में इनका यानी जो है ये इस दुनिया से चले गए। ही इज आल्सो कॉल्ड बंगाल कवि। तो उनको बंगाल कवि भी बोलते हैं, बंगाल के कविता लिखने वाले और कविता पढ़ने वाले इंसान। अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर के फलसफे पे जाएंगे तो वो नेचुरलिज्म में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। नेचुरलिज्म में वो ज़्यादा भरोसा रखते हैं और फर्स्ट हैंड नॉलेज को वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अगर उनके हिसाब से, रविंद्रनाथ टैगोर के हिसाब से अगर हम देखेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होने चाहिए, तो वो पहले बोलता है कि क्रिएटिव माइंड। क्रिएटिव माइंड पहला एम होना चाहिए, यानी बच्चे का माइंड क्रिएटिव हो, उसमें क्रिएटिविटी आए, इनोवेशंस उसके दिमाग में आ जाएं, डिस्कवरीज आ जाएं, यानी उसका जो है क्रिएटिंग पोटेंशियल उसमें पैदा हो, वो क्रिएटिव माइंड बने। तो क्रिएटिव माइंड की क्रिएशन उसके हिसाब से एजुकेशन का पहला एम होना चाहिए। दूसरा, वैल्यूज ऑफ सिंपल लिविंग। देखिए, एजुकेशन की वजह से लोगों की लाइफ में वैल्यूज आ जाते हैं। तो एजुकेशन है ही एक ऐसी प्रोसेस जो वैल्यू ऐड और वैल्यूज ऐड करती है ह्यूमंस की लाइफ में। तो उसके हिसाब से ऐसे वैल्यूज आने चाहिए, वैल्यूज ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग के वैल्यूज लोगों में आने चाहिए। तो ऐसे ऐसे अकदार पैदा हों जिनकी वजह से एक इंसान सिंपल लिविंग पे आ जाए, वो शो ऑफ ना बने, वो लोगों के लिए जिंदगी मुश्किलात में ना डाले। यानी एक बंदा, उसके पास बहुत ज्यादा इल्म तो हो लेकिन वो सादा खाता हो, सादा पहनता हो, सादा पीता हो और सादे घरों में रहता हो। और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एस्थेटिक सेंस। आर एन टैगोर के हिसाब से जो एजुकेशन है उसके अंदर अगर एम होना चाहिए वो होना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ एस्थेटिक सेंस। इंसानों के अंदर जमालियाती जो है, जमालियाती हसीयत हस वो भी होना चाहिए। लोग ब्यूटी के लवर्स होने चाहिए। लोगों को जो ब्यूटी, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ ब्यूटी है, लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, लोगों को पेंटिंग करनी आनी चाहिए, लोगों को डांस आना चाहिए, लोगों को म्यूजिक आना चाहिए, लोगों को सिंगिंग आनी चाहिए, लोगों को दूसरे लोग एंटरटेन कराने आने चाहिए, हर किसी अपने आर्ट से।
लोग आर्टिस्टिक होने चाहिए। तो डेवलपमेंट ऑफ एस्थेटिक सेंस, लोगों में जमालियाती हिस्स पैदा हो, तो उसके लिए भी लोग लोगों से प्यार करें, लोग अपने क्रिएटर से प्यार करें, तो ये एस्थेटिक सेंस लोगों में आना चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन, जिस जमाने में रविंद्रनाथ टैगोर इस दुनिया में थे, उसी दौर में मोहनदास करमचंद गांधी, द फादर ऑफ द इंडियन नेशन जो है, जिन्हें हम बाबा कौम कहते हैं इंडिया में, तो वो भी उसी दौर में थे। बस इनमें आगे पीछे 5-8 साल का फर्क है, लेकिन ये कंटेम्पररीज रहे हैं, गुरुदेव और महात्मा गांधी जी। तो वोकेशनल एजुकेशन जो है, उस जमाने में लोगों के पास जॉब्स नहीं थे, लोग, इंडिया आत्मनिर्भर उस जमाने में बनना चाहता था, तो वो चाहते थे कि हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो एजुकेशन के साथ साथ कोई ऐसा काम भी करे जिसकी वजह से उनको ब्रेड मिले, लाइवलीहुड मिले। तो इस तरीके कार से वो वोकेशनल एजुकेशन चाहते थे, लोग पढ़ें भी और उसके साथ साथ वो कुछ बनाएं भी और अपना रोजगार कमाएं। और उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर चाहते हैं कि एम्स ऑफ एजुकेशन में एक एम इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया जो है एक बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन सिर्फ इंडिया की स्टेट्स पे और यूनियन टेरिटरीज पे नजर रखना ही काफी नहीं है। उस जमाने में जो था, फ्री इंडिया नहीं था जब उसने ये जो है, उन दिनों यहाँ अंग्रेज ही थे जब उसने ये बताया कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इंडिया के लोगों में ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए। क्योंकि इंटरनेशनल आउटलुक, ग्लोबल आउटलुक, मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट उस जमाने से थोड़ा आ चुका था, वेस्टर्नाइजेशन का कंसेप्ट आ चुके थे, तो उसने सोचा कि हमारे जो इंडियंस हैं वो किसी मामले में पीछे नहीं रहने चाहिए। और जो भी उस वक्त वेस्टर्न जो डिसाइपल्स ऑफ नॉलेज एक्सपैंड हो रहे थे, रविंद्रनाथ टैगोर का मतलब ये था कि इंडियंस भी वो एजुकेशन हासिल करें। और उसके बाद नेचर रीडिंग होनी चाहिए, नेचर रीडिंग होनी चाहिए, यानी जो फितरत है, फितरत को कैसे समझा जाए, यानी जिसमें एस्ट्रोनॉमी आती है, जिसमें कॉस्मोलॉजी आती है, जिसमें फिजिक्स आती है, जिसमें केमिस्ट्री आती है, जिसमें बायोलॉजी आती है, तो नेचर रीडिंग होनी चाहिए। लोगों को जो डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ साइंसेस हैं जो ह्यूमन बीइंग के साथ रिलेटेड है, अर्थ के साथ रिलेटेड है, तो लोग, बच्चों को वो भी यानी पता चले और वो फितरत के साथ जुड़े रहें। और अगर इन एम्स को फुलफिल करना हो तो रविंद्रनाथ टैगोर उसके लिए ऐसा करिकुलम बताते हैं। वो कहते हैं हमारे ट्रैक में, हमारे हमारे कंप्लीट कोर्स में, हमारे करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या होनी चाहिए, पहली चीज क्राफ्ट्स होने चाहिए, क्राफ्ट्स होने चाहिए, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ क्राफ्ट्स जो होते हैं, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स की बात, जो मैनुअल क्राफ्ट्स आ जाते हैं जो हाथ से होते हैं, उस वक्त कुछ हल्के फुल्के कुछ ऐसे जो है मैकेनिकल तरीके कार के कुछ क्राफ्ट्स भी थे। तो वो कहता था कि दोनों तरीके कार के क्राफ्ट्स लोगों को आने चाहिए। और दूसरी बात, वो करिकुलम का हिस्सा भी होना चाहिए। और वो कहते थे कि करिकुलम में प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। टैगोर के बारे में है, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हमने कल जो पढ़ा, उसमें हमारा ये वाला हिस्सा कल आधा अधूरा रहा था, तो हमने सोचा आज वो वाला हिस्सा भी आप तक पहुंचाते हैं। तो आज का हमारा जो सेकंड पार्ट है इस टॉपिक का, वो है रविंद्रनाथ टैगोर एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। रविंद्रनाथ टैगोर और उनके हिसाब से पढ़ाने के क्या तरीके होने चाहिए। पहला मेथड वो बोलते हैं हेयरिस्टिक मेथड होना चाहिए, हेयरिस्टिक मेथड होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे इनोवेटर्स बने, डिस्कवरर्स बने, इन्वेंटर्स बने और वो क्रिएटर्स बने, वो चीज़ों को बनाएं और उनके अंदर जो है क्रिएटिविटी पैदा हो और उनका माइंड क्रिएटिव बने, क्रिएटिव माइंड के स्टूडेंट्स बने। दूसरा वो कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन से पता ही है कि एक बंदा जब चीज़ों को ऑब्जर्व करता है तो वो अपने जो सेंसेस है उनको यूटिलाइज करता है, फिर यानी वो अपने एतबार से चीज़ों को देखता है, उन्हें एनालाइज करता है, उनके ऊपर इंटरप्रिटेशंस देता है, या अपनी इंट्रोस्पेक्शन को उसके साथ अटैच करके वो चीज़ों को बेटर तरीके कार से कोरिलेट कर पाता है और समझ ले पाता है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड का वो सपोर्टर रहा है रविंद्रनाथ टैगोर। और वो कहते हैं कि नरेशन मेथड होना चाहिए। नरेशन मेथड से क्या होता है कि एक पास्ट के साथ एक लिंक बन जाता है उस बंदे का, जो जो स्टोरीज और फेबल्स जो वो पढ़ पढ़ रहा है, जो पीपल स्टोरीज पढ़ रहा है, तो जब उसको नरेशन मेथड से पढ़ाया जाता है तो वो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक रिलेशन क्रिएट कर पाता है। और वो कहता है कि मेडिटेशन मेथड होना चाहिए, मेडिटेशन का मेथड होना चाहिए,
बच्चे को मेडिटेट कराना चाहिए और योगा का मेथड भी होना चाहिए और साइलेंट प्रेयर भी होना चाहिए। हमको पता ही है कि साइलेंस और साइलेंट प्रेयर से क्या होता है, कंप्रिहेंशन का पावर बच्चों में बढ़ जाता है। तो उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर एंड डिसिप्लिन, यानी डिसिप्लिन डिसिप्लिन के बारे में, नज्म नस्क के बारे में, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है लाइफ का, जो कंडक्ट बच्चों का होता है, जो टोटल जो उनका उठना बैठना होता है, तो वो कैसा होना चाहिए, नज्म नस्क बच्चों के अंदर कैसा पैदा होना चाहिए। वो कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। बच्चे बच्चे को हमको रेडी करना है कि वो एग्जिबिट करे अपने आप को, क्योंकि वो इस चीज में मानते थे रविंद्रनाथ टैगोर के बच्चों में जो होता है, उनमें इनबिल्ट क्वालिटीज ही होती है, उन्हीं को एक्सप्रेशन का मौका मिलना चाहिए। तो सेल्फ डिसिप्लिन, बच्चे के अंदर गुड को नो करने के और बैड को नो करने का पोटेंशियल होता है, यानी हर कोई बच्चा जज होता है, हमें उसे हमेशा जो अच्छी चीजें हैं उन पे उसको एप्रिसिएशन जो है दिलानी चाहिए, और जो वो गलत करता है, एरर्स वो करेगा, एरर्स से वो सीखेगा, लेकिन उसे पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी जो है पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। और वो कहता है इनकलकेशन ऑफ मॉरल, सोशल एंड ह्यूमन वैल्यूज, हमें बच्चों में पैदा करनी चाहिए इखलाकी इकदार, समाजी इकदार और इंसानी इकदार। हमें बच्चों के बीच में लव, अफेक्शन, सिंपैथी, टॉलरेंस, कॉन्जीनियलनेस, इन चीजों को पैदा करना चाहिए ताकि बच्चे सपोर्टिव बने, एक दूसरे के प्यार मोहब्बत वो बांटे। तो रविंद्रनाथ टैगोर के हिसाब से डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। बच्चे को ही तैयार करो ताकि वो अच्छे से अपना कंडक्ट शो करे, और उसके अंदर हमको मॉरल, सोशल और ह्यूमन वैल्यूज इनकलकेट करने चाहिए। एप्रिसिएशन का एनवायरनमेंट स्कूलों के अंदर रखना चाहिए, शाबाशी का, रीइंफोर्समेंट का एनवायरनमेंट, नो पनिशमेंट, किसी भी प्रकार का कोई भी पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन उसके हिसाब से क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो ह्यूमन मेकिंग कुछ हद तक प्रोसेस है। वो तो दूसरा है कि मैन मेकिंग प्रोसेस, मैन मेकिंग एजुकेशन के बारे में तो दूसरा कंसेप्ट है, दूसरे जो स्वामी विवेकानंद है, लेकिन उसके नजदीक वाला कंसेप्ट आर एन टैगोर भी कहते हैं कि एजुकेशन जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का काम है। तो इस तरीके कार से नो पनिशमेंट, पनिशमेंट बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर एंड रोल ऑफ द टीचर, रविंद्रनाथ टैगोर के हिसाब से, उसकी फिलॉसफी के हिसाब से टीचर का क्या रोल होना चाहिए, टीचर का क्या रोल होता है तालीम के मैदान में। टीचर मस्ट बी ए लीडर, उसके हिसाब से टीचर लीडर होना चाहिए। ही शुड डील फ्रॉम द फ्रंट, तो वो फ्रंट से डील करना चाहिए, वो हमेशा हर किसी चीज का जो है ना स्टार्टर होना चाहिए, वो बिगिनर होना चाहिए, ना कि वो लास्ट में रहने वाला बंदा, वो स्पेक्टेटर नहीं होना चाहिए, बल्कि लीडर होना चाहिए हर किसी एक्टिविटी का, हर किसी टास्क का। और उसके बाद वो कहते हैं टीचर एज ए लैंप, टीचर एक लैंप की तरह होना चाहिए। एक लैंप जब खुद जलेगा और जलता रहेगा, तभी वो दूसरे कैंडल्स को, तभी वो दूसरे लैंप्स को अलाइट करेगा, तभी वो उनके अंदर रोशनी पैदा कर पाएगा जब वो खुद जल रहा होगा। टीचर एज ए लैंप और टॉर्च बियरर, टीचर एक टॉर्च बियरर की तरह होना चाहिए, रास्ता दिखाने वाला, गाइड होना चाहिए वो, ताकि जो है वो रोशनी बिखेर सके, वो स्कैटर लाइट को करे। और उसके बाद हैविंग हाई थिंकिंग, एक टीचर की थिंकिंग हाई होनी चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर के हिसाब से जो टीचर हो उसकी थिंकिंग हाई होनी चाहिए, यानी वो मानो नहीं, वो महामानव होना चाहिए, वो यानी बड़ी सोच वाला बंदा होना चाहिए, उसके पास स्पेकुलेटिव विजन होना चाहिए लाइफ का, टोटल व्यू होना चाहिए लाइफ का इन ऑल इट्स पर्सपेक्टिव्स एंड एस्पेक्ट्स। हर किसी मामले में टीचर की थिंकिंग ऊपर होनी चाहिए। एंड सिंपल लिविंग प्रिंसिपल, और उसका सादगी के साथ जिंदगी गुजारने का उसूल होना चाहिए टीचर का। और उसके बाद टीचर के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं लाइक पेरेंट, फादर और मदर, एक टीचर एफेक्शनेट होना चाहिए, सिंपैथेटिक होना चाहिए, उसको स्टूडेंट्स के साथ लव होना चाहिए, अफेक्शन होनी चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए। तो वो कॉन्जीनियलनेस के साथ, वो कॉर्डियल हार्ट के साथ बच्चों के साथ डील करना चाहिए, वो बिल्कुल पेरेंट की तरह होना चाहिए, जैसे बच्चे के लिए उसका फादर और उसका मदर होता है, उस तरीके कार से वो भी होना चाहिए। तो इस तरीके कार से जो फोर्थ जो टॉपिक है वो कंक्लूजन पे आ गया। कल का हमारा जो अब टॉपिक रहेगा, फिफ्थ टॉपिक, वो रहेगा स्टडी ऑफ थिंकर्स ऑफ एजुकेशन, लेकिन उसमें रहेगा एम के गांधी।